गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो जो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होता है उसमें हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स आएगा, एक पर्टिकुलर टिश्यू में जाता है और उसके बाद क्या होगा, द इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेट एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑकर्स, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। अगर जो वायरस जो होते हैं, वायरस अगर वो वायरस इम्यून सिस्टम को ही अटैक करेगा तो क्या हो सकता है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो HIV वायरस क्या करता है, एड्स करता है। तो ये जो वायरस होता है ये डायरेक्टली क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है और उससे क्या होगा, द फंक्शन डैमेज्ड बाय वायरस। टिश्यू स्पेसिफिक में क्या होता है, एक माइक्रोब्स आया, टिश्यू जो टिश्यू होते हैं उसको अटैक करता है, अटैक करने के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप को, बॉडी को डिफेंस करता है उसके अगेंस्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वायरस डायरेक्टली अटैक द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करेगा ना, डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है। तो वो तो अभी वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो बॉडी बहुत वीक हो जाएगा, होगा कि नहीं। द फंक्शन गेट डैमेज्ड बाय द वायरस, उसका जो फंक्शन था, जो वो डिफेंस करता था, वो अभी अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो वायरस था ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को ही अटैक किया है। समझ में आया कि नहीं। तो देखो, ये भी टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का ही है। टिश्यू स्पेसिफिक में हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स आके टिश्यू को अटैक करता है, उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिव होके वो डिफेंस करता है उसके अगेंस्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर वायरस जो होते हैं जैसे कि HIV वायरस डायरेक्टली आया, किसको अटैक किया, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को अगर वो अटैक करता है तो क्या होगा ना, ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। समझ में आएगी नहीं। तो क्या होगा, अगर काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, द इफेक्ट्स आर सीन एज बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द माइनर इन्फेक्शन। तो देखो, अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे जो इन्फेक्शन था, जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया या फिर लूज मोशन हो गया, ये जो छोटा छोटा इन्फेक्शन था, डिजीज था, ये उसका मतलब कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। वो नॉर्मल एक कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड हो 4-5 दिन में वो ठीक हो जाता है, या फिर लूज मोशन हुआ वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा देन ये सब बहुत सीरियस डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो, कॉमन कोल्ड बिकम्स द निमोनिया। कॉमन कोल्ड क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। गट इन्फेक्शन जो होता है वो डायरिया हो जाएगा विथ ब्लड लॉस होगा उसमें। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, कॉमन कोल्ड गट इन्फेक्शन वो नॉर्मल मतलब कि ऐसे कॉमन डिजीज होता है, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या होगा, ये जो छोटा मोटा जो भी माइनर इन्फेक्शन होते हैं वो सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन कोल्ड बिकम्स द निमोनिया एंड द गट इन्फेक्शन बिकम्स द डायरिया विद द ब्लड लॉस। हुआ कि नहीं। देन the number of microbes determine the severity of disease। ये सही है कि बॉडी में जितना ज्यादा माइक्रोब्स होंगे उस हिसाब से उसका सीवियरिटी मतलब कि उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो उसको कौन डिटरमाइन करता है, who can calculate the number of microbes present in our body, the immune system। that means the number is determined by immune system। तो देखो, स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स, अगर माइक्रोब्स कम होंगे तो क्या होगा, माइनर होगा और अननोटिस्ड मैनिफेस्टेशन होगा, छोटा मोटा कुछ होगा। अगर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स होंगे तो क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन होगा, मतलब कि बहुत सीवियर डिजीज होगा उसमें। तो ये वाला देखो, हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन।
टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में हम लोग देखें कि इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इम्यून सिस्टम कब काम करेगा? एक माइक्रोब्स आके अटैक करता है टिश्यू को, उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है by the recruitment process that is called inflammation। तो अगर जो वायरस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स डिजीज, वो वायरस क्या करता है? डायरेक्टली अटैक द इम्यून सिस्टम। वो डायरेक्टली हमारा जो डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको अटैक करते हैं। जैसे कि हर कंट्री में जैसे कि हमारे देश में आर्मी जो होते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, आर्मी डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है? हमारा जो कंट्री होता है, हमारा देश को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे से। अगर कोई आके उनके ऊपर अटैक किया तो हमको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उस हिसाब से वो हमको डिफेंस करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगेंस्ट द फॉरेनर्स, फॉरेनर जो बाहर से आते हैं, अगर कोई हमको अटैक किया तो ये लोग अटैक करते हैं। तो वैसे ही देखो, अगर उनको कोई अटैक कर दिया तो फिर हमको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वैसे ही अगर वायरस इम्यून सिस्टम को अटैक करता है तो क्या होगा? उसका फंक्शन अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा ना, जो छोटा मोटा जो इन्फेक्शन होता था, जो माइनर इन्फेक्शन होता था, वो सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड क्या होता है? एक माइनर इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड जो होता है, लेकिन अगर वो इम्यून सिस्टम को अटैक किया है वो वायरस, तो वो कॉमन कोल्ड किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा? निमोनिया में। जो माइनर इन्फेक्शन था वो सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही जो गट इन्फेक्शन होता है, जो इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा, विद द ब्लड लॉस होगा उसमें। तो उसका जो सीवियरिटी होता है, एक माइक्रोब्स आया बॉडी के अंदर, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा या फिर कम करेगा? किसके मतलब कि कैसे पता चलता है? वो कितने नंबर ऑफ है, उनसे उनका जो नंबर होगा उससे पता चलेगा ज्यादा है या फिर कम होते हैं। अगर वो कम होते हैं तो वो माइनर होगा, अगर वो ज्यादा होते हैं तो वो क्या होगा? मतलब कि वो सीवियर हो जाएगा, द लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, एंड दैट नंबर विल बी डिटरमाइंड बाय द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। हमको इतना पता चल गया कि डिजीज कैसे होता है, बाय ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। कोई एक ऑर्गन में जाके डिजीज करता है, कोई टिश्यू में जाके डिजीज करता है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है। तो उसको हम लोग कैसे मतलब कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जो डिजीज होगा उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट? तो दो तरह का प्रिंसिपल होता है। देखो, एक होता है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज और एक होता है किल द कॉज ऑफ द डिजीज। ये वाला देखो, जो फर्स्ट वाला है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, चलो हम तो इधर उधर खाते रहते हैं, अगर फूड पॉइजनिंग हो गया तो फूड पॉइजनिंग होने से क्या होगा? वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा। तो हम लोग ऐसे ही डॉक्टर के पास गए और वो देखे कि क्या तकलीफ है? वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो बोले हाँ ठीक है, तो वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है, तो उस हिसाब से वो मेडिसिन दे दिए कि चलो ये वाला खा लो, और वो ठीक भी हो गया, 2-3 दिन में ठीक हो गया। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट था ये क्या किया? रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, मतलब कि जो डिजीज का जो सिम्टम्स था उसको रिड्यूस किया है। वो पूरा उसका जो रूट कॉज है उसको तो वो डिस्ट्रॉय नहीं किया है। चलो मान लो कि लूज मोशन और जो वॉमिटिंग हो रहा था वो 2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन वो फिर से हो सकता है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज था उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। तो अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं और बहुत दिन हो गया है तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो सीवियर हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, हम लोग को हमेशा
क्या करना चाहिए ना, किल द कॉज ऑफ द डिजीज। ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये हमेशा होना चाहिए, किल द कॉज ऑफ द डिजीज, मतलब वो डिजीज का कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि सिम्टम्स ये है तो ये वाला मेडिसिन खा लो, 2-3 दिन में ये मतलब कि ठीक हो जाएगा, फिर से आफ्टर सम डेज फिर से वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बहुत ऐसे करते हैं, हेडेक हो रहा है, चलो कुछ पेन किलर ले लो, ठीक हो गया। मतलब कि स्टोमक एक हो रहा है, जो पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं और वो मतलब कि ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसका तो रूट कॉज हमको पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आईसाइट प्रॉब्लम के लिए वो मतलब कि हेडेक हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे ही है जो पेट दर्द हो रहा है, ऐसा भी उसका तो रूट कॉज पता नहीं है। ऐसे ही हम लोग कुछ पेन किलर ले लेके अपना मतलब कुछ टाइम के लिए उसको ठीक हो जा रहा है, लेकिन ये वाला जो ट्रीटमेंट होता है ये सही नहीं है। हम लोग बस सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। अगर सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरी तरह से क्योर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कॉज है, रूट कॉज है, उसका जो मेन रीजन है, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, उसको तो हम लोग को पता नहीं है। तो उसको हम लोग अभी तक नहीं मारे हैं, वो किल नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये फिर से वो डिजीज होने का चांसेस होता है। तो दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक तो सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन मतलब कि लेके हम कुछ टाइम के लिए उसको ठीक कर देते हैं, या फिर क्या होता है पूरी उसको मतलब वो पैथोजन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंसिपल होता है ये सही है, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है वो सही है। ये कौन सा वाला, ये सेकेंड वाला, समझ में आया कि नहीं। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक होता है साइन और सिम्टम्स, जो डिजीज का होता है उसको देख के मेडिसिन देते हैं, या फिर सेकेंड वाला जो होता है पूरी तरह से वो जो पैथोजेंस होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कौन सा सही है, जो रूट कॉज है सेकेंड वाला है, जो उसका जो पैथोजन होगा उसको पूरी तरह से हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो देखो रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, तो जो साइन और सिम्टम्स के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है तो कैसे होता है, देखो अगर किसी को फीवर हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो बॉडी वीक हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, बेड रेस्ट, कुछ दिन के लिए चलो तुम बेड रेस्ट कर लो, या फिर कुछ मेडिसिन लेके ऐसे बेड रेस्ट करते हैं। बट दिस मेथड विल नॉट मेक पैथोजेंस गो अवे, मतलब कि ये जो मेथड होता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये सही नहीं है, क्योंकि ये कुछ हद तक कुछ समय तक के लिए ठीक है, मतलब कि वो उसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही डिजीज होगा। तो ये वाला ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कुछ मेडिसिन ले लिया, फिर बेड रेस्ट हम लोग कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट देखो किल द कॉज ऑफ डिजीज, ये वाला सही है कि जो डिजीज का जो मेन रूट कॉज होता है, जो कारण होता है, उसको पहचान के उस हिसाब से वो मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो पैथोजेंस कैन बी किल, तो जो पैथोजेंस होते हैं जिनके लिए कि वो डिजीज होता है वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है, कैसे उनको मारा जाता है, बाय टू कॉमन मेथड। वन वे इज टू यूज मेडिसिन, एक वे होता है जिसमें क्या होता है ना, मेडिसिन यूज किया जाता है, चलो ये डिजीज हुआ है, मेडिसिन कुछ दे दिया, चलो ठीक हो गया। और एक क्या होता है, ड्रग्स शुड बी चूज टू किल द पैथोजन ओनली। तो ये जो ड्रग्स होता है, जो ड्रग्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो एंटीबायोटिक दिया जाता है कि नहीं, हम लोग अगर कुछ ऐसा हुआ है, फीवर हुआ है या कुछ हुआ है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक देते हैं कि ये वाला एंटीबायोटिक इतना दिन तक तुमको खाना है बोल के। तो वो होता है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, और वो एंटीबायोटिक क्या करता है, वो पैथोजेन को किल करता है, मारता है उसको। ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट
affecting our own। तो देखो डॉक्टर जो बोलते हैं एंटीबायोटिक्स लो, उसका कुछ कोर्स ऐसे होता है कि नहीं, 3 दिन तक उसको खाना है, मतलब कि सुबह शाम या सुबह या फिर रात को ऐसा खाने के बाद बोलते हैं कि नहीं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 मतलब कि 7 डेज का, ऐसे उसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। तो हम लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्या सोचते हैं, हाँ चलो 2 दिन खा लिए, उसके बाद चलो अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं भी खाते हैं जो एंटीबायोटिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो लोग बोलते हैं कि इतने दिन तक खाओ, उसको पूरा कंप्लीट कोर्स उसका खाना चाहिए। क्योंकि देखो वो तो पैथोजन जो होता है वो बॉडी में और है, लेकिन थोड़ा उसका कुछ बाकी है, तो वो प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो पूरी बॉडी से बाहर नहीं गया, या फिर वो पूरी तरह से किल्ड नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको जितने दिन तक बोला जाता है उतने दिन तक खाना चाहिए। और एक बात देखो, जो इंटेस्टाइन होता है, जो गट होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो अगर हम लोग हमारे हिसाब से कुछ ऐसे बिना जाने कोई भी एंटीबायोटिक ले लेंगे, कोई भी मेडिसिन ले लेंगे, तो क्या करता है ना, वो बैक्टीरिया को मार देगा, रिलीज कर देगा, वो पैथोजन तो करेगा, उसके साथ भी वो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको भी रिलीज कर देता है, जिससे हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स होगा, जो एंटीबायोटिक होगा, इसको अगर हम लेंगे तो ये हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है इसके ऊपर मतलब कि अफेक्ट नहीं करता है, इसको डैमेज नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? तो विदाउट डैमेजिंग आवर मेटाबॉलिज्म और विदाउट डैमेजिंग द बैक्टीरियल सिंथेसिस, ये एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, खाली पैथोजन को ही ये मारता है। समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े आज, मैं और एक बार मैं बोल रही हूँ। तो ये जो था टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन हम लोग पढ़ रहे थे, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं, अगर एक वायरस इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है तो क्या होगा, उसका वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जो माइनर इन्फेक्शन होता है वो सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो कॉमन कोल्ड होता है वो कन्वर्ट हो गया निमोनिया में, और जो गट इन्फेक्शन है वो कन्वर्ट हो गया डायरिया विथ ब्लड लॉस हो गया। देन जो सीवियरिटी होगा, वो डिजीज का जो सीवियरिटी होता है कैसे पता चलता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द इम्यून सिस्टम। इफ द नंबर आर लेस देन वो क्या होगा, माइनर होगा। इफ द नंबर आर मोर देन मोर सीवियर। समझ में आया कि नहीं? देन हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे जो डिजीज को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 2 तरह का प्रिंसिपल है, रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, डिजीज का जो इफेक्ट्स होगा उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब कि उसका जो साइन और जो सिम्टम्स होता है उसको देख के मेडिसिन दिया जाता है। समझ में आ गया? और एक क्या होता है, किल द कॉज ऑफ द डिजीज, मतलब कि वो जो डिजीज का जो मेन रीजन है, मेन कारण, रूट कॉज क्या है, उसको पहचान के एंटीबायोटिक्स या फिर मेडिसिन दिया जाता है टू कंप्लीटली किल द पैथोजन। समझ में आया? तो कौन सा वाला सही है? द सेकेंड वन जो होता है ये वाला सही है, ये वाला सही मतलब कि प्रोसीजर है जो ट्रीटमेंट का। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर हम लोग देखेंगे कि जो डिजीज होता है उसका इफेक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कुछ ऐसे मेडिसिन दिया जाता है, बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसमें जो पैथोजन होगा वो पूरी तरह से नहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा। देन किल द कॉज ऑफ डिजीज, इसमें क्या होता है, जो पैथोजेंस होगा उसको पूरी तरह से किल किया जाता है। हाउ? बाय प्रोवाइडिंग सम मेडिसिन, बाय प्रोवाइडिंग सम ड्रग्स। व्हाट इज ड्रग? द ड्रग्स आर द एंटीबायोटिक्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, हम लोग को भी पता है, हम लोग
जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक देते हैं। जो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है विदाउट अफेक्टिंग देम, उसको अफेक्ट नहीं करते हैं और दे किल द पैथोजेन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज। जो भी डिजीज होगा उसके लिए जो भी पैथोजेन होगा उसको वो मार देते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो हमारे जो गट होता है उसमें बहुत सारा हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको वो डैमेज नहीं करता है। विदाउट डैमेजिंग दैट बैक्टीरियल सिंथेसिस दिस एंटीबायोटिक ओनली किल दैट पैथोजेन। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे और जो आज हम लोग पढ़ रहे थे, दिस इज सम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।